आज के इस वीडियो में हम कुछ और बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो आज हम पढ़ेंगे वो है एंड ऑपरेटर। चलिए इसे टेबल द्वारा समझते हैं। एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। याद रखेंगे, बाइनरी ऑपरेटर मतलब इसमें दो ऑपरेंड होते हैं। यहाँ पर ए और बी ऑपरेंड है। अब इस टेबल को समझते हैं। यदि ए और बी दोनों ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो आएगा। यदि ए में ज़ीरो है और बी में वन है तो भी आउटपुट ज़ीरो आएगा। यदि ए में वन है और बी में ज़ीरो है तो भी ज़ीरो आएगा। और यदि ए और बी दोनों वन है तो वन आएगा। इसको सबसे अच्छे तरीके से याद इस प्रकार से किया जा सकता है। यदि ए और बी दोनों की वैल्यू वन है तो इसका जो आउटपुट है वो वन आएगा, अन्यथा ज़ीरो आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, लैंग्वेज में हम विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नाम दे देते हैं, मान लीजिए बिटवाइज डेमो। ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन, ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन। अब एक कोड लिख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर -3 एंड 5, और स्क्रीन को रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन लिख लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो है 5 आया है। चलिए ये 5 कैसे आया है इसको समझते हैं। ये है -3 की 32 बिट में बाइनरी वैल्यू। यदि आपको ये वैल्यू या किसी भी नेगेटिव संख्या की बाइनरी वैल्यू निकालना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। और ये है +5 की वैल्यू। अब इस टेबल के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। ये 1 है और ये 1 है तो ये 1 आएगा। फिर ये 0 है और ये 0 है तो 0 आएगा। फिर ये 1 है और ये 1 है तो 1 आएगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं जितनी भी बची हुई संख्या है इसमें सब में 0 आ जाएगा। और आप जानते भी हैं कि ये जो वैल्यू है ये 5 या +5 की बाइनरी वैल्यू है, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो 5 आया है। अगर आप इसका बाइनरी वैल्यू निकालना चाहें तो एक कोड लिखेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर -3 एंड 5, और ये जो है ये आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका हो जाएगा 2। और इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए इसका बाइनरी वैल्यू मिल गया है। आप इसको मिला भी सकते हैं तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आया है। चलिए कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए -2 और इसको हम कर लेते हैं -6। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। -2 की 32 बिट में ये वैल्यू होती है और -6 की ये वैल्यू होती है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 है और ये भी 0 है इसलिए 0 आएगा। ये 1 है और ये 1 है तो 1 आएगा। ये 1 है और ये 0 है तो ये 0 आएगा। बाकी सब तो आप देख सकते हैं कि 1 है दोनों में, तो इसलिए 1 आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखिए
इसका आउटपुट -6 आया है, ठीक है, और इसकी बाइनरी वैल्यू भी हमको मिल गई है। तो इसको आप मिला सकते हैं, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आई है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं 8 और इसको कर लेते हैं 9 और वैसे ही यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 8 को हम 32 बिट में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और 9 को इस प्रकार से। आप कैलकुलेट करते हैं, 0 और 1 का 0 आ जाएगा, 0 और 0 है तो 0 आएगा, फिर ये 0 0 है तो फिर 0 आएगा, और 1 1 है तो 1 आएगा, बाकी ये पूरा 0 है तो 0 आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये जो है ये +8 की वैल्यू है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट 8 आया है और इसकी बाइनरी वैल्यू भी आपको मिल गई है। आप उसको मिला सकते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेटर है और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर का टेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए और बी का आउटपुट 0 तभी आएगा यदि ए तथा बी दोनों 0 हो, अन्यथा 1 आएगा। अब इस प्रोग्राम में हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। जहां जहां हमने एंड लिखा था वहां हम और कर लेते हैं। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी +8 और +9 की 32 बिट की वैल्यू है, तो उसको यहां पर लिख लेते हैं। अब इसमें और ऑपरेटर लगाते हैं। ये 0 है, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 0 है, ये 0 है तो 0 आएगा, ये 0 है, ये भी 0 है तो 0 आएगा, ये 1 है और ये 1 है तो 1 आएगा, और ये तो बाकी पूरा 0 है तो 0 आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखिए आउटपुट 9 आ गया है और आप इसकी बाइनरी वैल्यू को भी मिला सकते हैं। ये दोनों सेम है। इसी तरह कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये +8 को -8 कर लेते हैं और यहां पर भी -8 को 32 बिट में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और 9 को इस प्रकार से। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 0 है और ये भी 0 है तो 0 आएगा, ये दोनों भी 0 है तो 0 आएगा, ये 1 है और ये भी 1 है तो 1 आएगा, और बाकी ये 1 है और बाकी ये सब जो है सब 0 है तो इसका 1 आएगा। तो देखिएगा ये -7 की वैल्यू होगी। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। देखिए आउटपुट भी आ गया है, -7 भी आ गया है। इस प्रकार आप जो भी आपको उदाहरण देना है, आप उदाहरण लेके सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको नेगेटिव वैल्यू का जो बाइनरी वैल्यू है वो निकालना अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड आना चाहिए। तो यदि आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड की मदद से किसी भी नेगेटिव नंबर की बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सॉर ऑपरेटर। ये इसका टेबल है। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। अगर A0 है और B0 है तो
ए XOR बी का आउटपुट 0 आएगा। ए 0 है, बी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ए 1 है और बी 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, और ए 1 और बी 1 है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, यदि ए और बी दोनों सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, और यदि दोनों अलग अलग है, मतलब एक 0 है एक 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। चलिए इस प्रोग्राम में जहां जहां और था वहां पर XOR कर लेते हैं। अब इसको रन कर लेते हैं। अब इस आउटपुट को समझते हैं। -8 और 9 की दोनों की बाइनरी वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो हम उसको लिख लेते हैं। अब इस टेबल से सॉल्व करते हैं। ये 0 है, ये 1 है तो 1 आएगा। ये 0 है, ये 0 है तो 0 आएगा। ये 0 है, ये 0 है तो भी 0 आएगा। ये 1 है और ये 1 है तो 0 आएगा। इस प्रकार से ये पूरा 1 है और ये पूरा 0 है तो ये 1 आएगा। ये -15 की वैल्यू है। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 5 और यहाँ पर हम कर देते हैं 8। अब इसको रन कर लेते हैं। अब इस आउटपुट को समझते हैं। +5 को 32 बिट में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और +8 को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 1 है, ये 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 0 है और ये भी 0 है तो 0 आ जाएगा। ये 1 है, ये 0 है तो 1 आ जाएगा, और ये 0 है और ये 1 है तो 1 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये 0 है और ये भी 0 है तो ये आपका 0 आ जाएगा। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि ये +13 की वैल्यू है। तो इस प्रकार आप डिफरेंट बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।